नमस्कार बहनों भाइयों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं और आज हम उत्तर प्रदेश के एक बेहद अहम और महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक मसले पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक पोस्टर लगाया गया। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी की तरफ से लगाया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर यह आरोप लगा कि वो ब्राह्मणों का उत्पीड़न कर रही है, उनका दमन कर रही है और रक्षा करने अखिलेश यादव आ रहे हैं। अखिलेश यादव को भगवान कृष्ण की शक्ल में बनाकर कुछ दिखाया गया है। दरअसल इन दिनों आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के ठीक पहले जातीय राजनीति बहुत उफान पर है, जातीय प्राइड बहुत उफान पर है, जाति का गौरव बहुत उफान पर है। अब घूमकर वही बातें फिर से शुरू हो गई हैं कि फला जाति का शासन है और फला जातियों का उत्पीड़न हो रहा है। और ये दृश्य मैं कोई पहली बार नहीं देख रहा हूँ, ये मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये इस तरह के दृष्टांत और इस तरह के समीकरण और चुनाव के पहले इस तरह के वितंडे देखता आया हूँ। अब फिर मेरे सामने से वही चीज़ें गुजर रही हैं और मैं उनको होते देख रहा हूँ। इस बार ब्राह्मण समाज उत्पीड़न का एक चेहरा बना है। उत्तर प्रदेश में 14% का ये वोटर क्लास जो ब्राह्मण समाज है, ये पहली बार मुद्दे में आया है, सेंटर स्टेज केंद्र बिंदु में आया है। कारण पिछले कुछ महीनों से और उसके पहले से चले आ रहे कई मसले हैं, जिसके बाद अब लोगों को ये लगता है ब्राह्मण समाज में कि उनकी जाति का उत्पीड़न हो रहा है और उनको टारगेट करके उन्हें परेशान किया जा रहा है। इस पोस्टर में भी यही कहानी कुछ समझाने की कोशिश हुई। तो ये बात निकलकर लखनऊ से गांव तक, लखनऊ से निकलकर शहरों तक, शहरों से निकलकर ड्राइंग रूम तक, ड्राइंग रूम से निकलकर गांव और गलियारों तक ये बात पहुंच चुकी है कि एक समाज विशेष का उत्पीड़न हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी या सरकार या फिर समाज की तरफ से जो भी संदेश दे, लेकिन बीजेपी भी अभी इसको लेकर कोई बहुत एग्रेसिव कैंपेन में नहीं जा रही है। बीजेपी शांत होकर अभी केवल उठती हुई लहरों को देख रही है कि इन लहरों की ऊंचाई क्या है और क्या इन लहरों से उसको कोई नुकसान होगा अथवा नहीं होगा, या चुनाव के वक्त मोदी मैजिक में सारी चीजें फिर से मैनेज हो जाएंगी। मैं आपको पहले भी कई डिबेट में बता चुका हूं, फिर एक बार दोहराना चाहता हूं कि कांग्रेस के पतन, राम मंदिर आंदोलन के आगमन और उसके बाद पिछड़े वर्ग की राजनीति और फिर जब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिली तब, उसके बाद से लेकर अब तक, बीच में 2007 से 2012 का वक्त मायावती का था, जिस वक्त ब्राह्मण समाज को तरजीह मिली थी। उसके बाद से ये समाज उपेक्षित रहा है, जैसा कि ये दावा करते हैं। उसके पहले जब तक कांग्रेस की हुकूमत थी तो अधिकांश तौर पर इस समाज का बड़ा खासा प्रतिनिधित्व कांग्रेस में रहा, लेकिन शनय शनय ये मामला कमजोर होता गया, कांग्रेस भी कमजोर होती गई और ब्राह्मण वोट बैंक बिखरता चला गया। पहली बार ये 2007 में यूनाइट हुआ बहुजन समाज पार्टी के साथ और उसके बाद 2014 से लेकर अब तक वो भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख वोट बैंक है, जो ताकत के साथ पिछले 6 सालों से बीजेपी के साथ खड़ा है। लेकिन इन दिनों आप देख रहे होंगे कि इस समाज में नाराजगी है, इस समाज में उबाल है, इस समाज में उपेक्षा का भाव है और ये समाज महसूस कर रहा है कि इनके साथ जाति जोर जुल्म हो रहा है। शायद उसकी परिणति है कि हर कोई अब इसका लाभ उठाना चाहता है, चाहे वो संजय सिंह हो, आम आदमी पार्टी। पंडितों के दम पर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना राजनीतिक स्थान बनाना चाहती है। ये वो आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली मॉडल बता के, दिल्ली में विकास की बात करके उत्तर प्रदेश में घनघोर जातिवाद की राजनीति कर रही है। उन्हें लगता है कि ब्राह्मण लावारी से इनको कोई नहीं पूछ रहा, अगर इनकी बात हम रखेंगे तो 14% का मूल हमारे साथ जुड़ेगा। अब जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा ये अलग बात है, लेकिन राजनीति में प्रयोग हर कोई करता है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है। लेकिन ग्राउंड पर जब वोटिंग होगी और ग्राउंड पर जब बातें होंगी तो अधिकतर फायदा मजबूत और लार्जेस्ट अपोजिशन को मिलता है। मजबूत और लार्जेस्ट अपोजिशन में 2 विकल्प हैं, एक है समाजवादी पार्टी और दूसरा है बहुजन समाज पार्टी। कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को भी बहुत लंबा सफर तय करना है। ये उबाल तो ला सकते हैं लेकिन उस लहरों की सवारी नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो सांगठनिक क्षमता है और ना अभी उतनी उस तरह की पूरे पैन यूपी में उनकी प्रेजेंस है। लड़ाई लंबी है उनकी। तो क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है? ब्राह्मणों को टारगेट करके उत्पीड़न हो रहा है? क्या ब्राह्मणों को परेशान किया जा रहा है? क्या इस तरह की बातें वाकई में सच्चाई हैं या फिर ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है? पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनसे ये प्रमाणित हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ है,
देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि एक समाज इस प्रकार से उद्वेलित नहीं होता जो समाज इस वक्त उद्वेलित है। तो हमें इसके कारणों के पता लगाना है बहनों भाइयों, इसकी तह तक जाना है। मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूं कि राजनीति में जाति का स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें बहनों भाइयों यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान देश तो जरूर है, प्रदेश जरूर है, हम कृषि प्रधान प्रदेश हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश घनघोर जाति प्रधान प्रदेश भी है। यहाँ राजनीति जाति पर होती है, टिकट का वितरण जातीय आधार पर होता है, मंत्री जातीय आधार पर बनाए जाते हैं और अफसरों की पोस्टिंग जातीय आधार पर होती है। ये एक ऐसा कड़वा सच है जो आपको समाज में हर जगह दिखेगा। लिहाजा अगर आपको कोई ये समझाए कि वो जातिवाद नहीं करता, वो पॉलिटिकल पार्टी, तो वो दरअसल आपके साथ झूठ बोल रही होती है। उसका हर स्टेप कैलकुलेटेड होता है और हर स्टेप जाति पर आधारित होता है। आज की डिबेट में हम इन्हीं सब मसलों पर एक साथ बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ हीरो वाजपेयी हैं भारतीय जनता पार्टी से, दीपक वाजपेयी आम आदमी पार्टी से हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, शिशिर चतुर्वेदी हिंदू महासभा से हैं, ब्राह्मण नेता हैं, और थोड़ी देर में आचार्य प्रमोद कृष्णम जी मुझे ज्वाइन करेंगे, कालकी पीठाधीश्वर हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। हीरो वाजपेयी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे ही करता हूँ। आज इत्तेफाक है कि बीजेपी ने अपने ब्राह्मण प्रवक्ता को भेजा है, तो देखते हैं कि ये क्या बताएंगे कि पंडित जी लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया है। भाई हीरो वाजपेयी जी, ऐसा लोग कह रहे हैं और आरोप लग रहे हैं कि आप जिस समाज से आते हैं उस समाज का आपकी ही सरकार में उत्पीड़न हो रहा है, क्या ये सच है? नहीं, देखिए, इस समय चुनावी माहौल की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। 2022 का चुनाव धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है और इस कोरोना काल में तमाम विपक्ष जनता तक सीधे नहीं पहुंच पा रहा है, तो कोई ना कोई एक ये चीज होनी चाहिए जिसके सहारे कुछ सुगबुगाहट चले, कुछ नाम चले, कुछ बातें हो और इस तरह के पोस्टर चपकाकर उस माहौल को कुछ रंग दिया जा सके, जिससे कि राजनीतिक गतिविधियां जो जमीन पे नहीं शुरू कर सकते, जनता के पास नहीं जा सकते, वो इस तरह चले। तो उसी का एक ये तौर तरीका है। ब्रजेश जी, आप भी उसी समाज से आते हैं, मैं भी उसी समाज से आता हूं, और ये आपको अच्छे से पता है कि राजनीति में जो आपने विषय कहा सही है, कृषि प्रधान भी है और जाति प्रधान भी है। आपने आंकड़े भी बताए, तो उस आंकड़े को अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मुसलमान के बाद सर्वाधिक बड़ा वोट बैंक है। पर जैसा कि ब्राह्मण समाज की कल्पना रही और जो रहा है ब्राह्मण समाज का देखना, उसका एक मूल कारण, चूंकि मैं उस समाज से आता हूं, कि वो परोपकार करता रहा, हमेशा लोग करता रहा और उसमें नेतृत्व क्षमता भी रही कि लोगों ने उसकी बात पर विश्वास किया और उसको नेतृत्व भी मिलता रहा है। इसलिए ऐसा है कि इस समाज की उपेक्षा की बात तो कोई भी पार्टी नहीं सोच सकती। भारतीय जनता पार्टी का तो मूल वोटर है। पिछले लोकसभा चुनाव में तो 82% ब्राह्मणों ने वोट किया भाजपा को। इसलिए ये कहना कि ये पर भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों को क्या दिया, ये आरोप क्यों लग रहे हैं? देखिए, अगर आग नहीं होती, अगर धुआं उठ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आग तो लगी है ना। आप अपने समाज को क्या जवाब देंगे वाजपेयी जी? देखिए, आग लगाने की, ब्रजेश जी, मैंने कहा ना, आग लगाने की कोशिश हो रही है और आप कहीं भी पोस्टर लगा देंगे, थोड़ा आग लगी दिखेगी आपको। राजनीतिक रूप से कुछ सुगबुगाहट शुरू हुई है और उसके पीछे अब की चेहरा चुना गया ब्राह्मण का। पर ये बहुत समझदार है। हम आपको कोई बलगला नहीं सकता, हम आपको कोई भरमा नहीं सकता। हमें आप में वो क्षमता है जिस क्षमता की लोग प्रशंसा करते रहे हैं, और हमने भी हमेशा लोक हित और परोपकार के लिए अगला सवाल है किसी जाति के आधार पर। और रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी का अधिकतर वोट बैंक जो आप देखेंगे कि जो वोटर है, जो समर्थक है, उसमें ब्राह्मण वर्ग की संख्या सर्वाधिक है। तो इसलिए उसी वर्ग को उससे अलग करने की एक साजिश टाइप का मान लीजिए, कोशिश मान लीजिए, लेकिन यह कोशिश अछूती है, क्योंकि ब्राह्मण एक बहुत समझदार अब एक अगला सवाल है, वो नेतृत्व करना भी जानता है और नेतृत्व को बनाना भी जानता है। अगला सवाल यह है कि तो फिर आपके समाज की तरफ से ये जो आरोप लग रहा है कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, तो आप समाज को झुठलाना चाहते हैं हीरो वाजपेयी जी? नहीं नहीं नहीं, कोई, देखिए, ब्राह्मण, किसी ब्राह्मण के मेरे कह देने से या आपके कह देने से
आपके कह देने से फर्क पड़ने वाला है क्योंकि आप मीडिया की बड़ी हस्ती हैं, पर मेरे कह देने से फर्क नहीं पड़ने वाला। समाज का मतलब है कि कौन प्रतिनिधित्व करता है और कहां घटना हुई है और किसके साथ जाति हुई है। हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष के साथ कहीं कोई जाति हो गई हो, लेकिन उसको पूरी समाज से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। और मुझे लगता है ब्राह्मण इतना समझदार है कि वो इस तरह की जो ये बातें चल रही हैं इस फरेब में ना तो कभी आया है और ना ही कभी आएगा। जो देश का नेतृत्व कर सकेगा, जो प्रदेश का नेतृत्व कर सकेगा, जो जनहित का कार्य कर सकेगा, जो जनता के लिए उपयोगी होगा, ब्राह्मण उसी को वोट देता रहा और उसी को वोट देगा। किसी के बरगलाए में नहीं आएगा। कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी ब्राह्मण वर्ग को बलगरा नहीं सकती। ठीक, बिल्कुल ठीक बात आपने कही। और मैं तो उदाहरण आपको ही मानता हूं, आप इतने पुराने नेता हैं। हम लोग तो जब लखनऊ आए थे काम करने तो हीरो वाजपेयी जी तब से भारतीय जनता पार्टी में हैं, अभी प्रवक्ता ही हैं। हम तो उम्मीद करते हैं और हमारी तो शुभकामनाएं हैं कि इनको पार्टी अध्यक्ष बनाए, पर अफसोस की बने नहीं अभी। उमाशंकर पांडे जी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। न्यू मजबूत हो रही है ब्रजेश जी। नहीं, मैं समझ गया, वो आपकी भावना मैं समझता हूँ। वो न्यू कितने दिन मजबूत होगी ये भी देखना है। ओके, उमाशंकर पांडे जी भाई, वो तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आप कहां से बीच में आ गए? कोई उत्पीड़न नहीं हो रहा। वाजपेयी जी खुद उस समाज से आते हैं, उन्होंने खारिज कर दिया। आप बेवजह में भी तंडा फैला रहे हैं। ब्रजेश मिश्रा जी, 3 जो चुनाव हुए उसमें निश्चित रूप से ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, लेकिन अब तो ब्राह्मणों की दुर्दशा हो गई। और जिस नेतृत्व की बात वाजपेयी जी कर रहे थे, वो एक वाजपेयी जी और थे। उनका भी 4 साल नेतृत्व रहा और फिर उनको दूध में पड़ी मक्खी की तरह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किनारे कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, उनको भी किनारे कर दिया गया और नरेंद्र मोदी जी को ला दिया गया। किस कॉन्सेप्ट के तहत लाया गया था वाजपेयी जी, आप जरा बताएंगे दर्शकों को? वो कॉन्सेप्ट वही था जिसके तहत केशव मौर्य जी, सुन लीजिए। नहीं, मैं निवेदन करूंगा कि सब लोग अपनी बारी में बोलें, मैं सबको मौका दूंगा। जिस एक शिष्टाचार के साथ डिबेट बढ़ाएंगे। जिस फार्मूले के तहत लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को हटा के केशव प्रसाद मौर्य जी को लाया गया था, उसी फार्मूले के तहत अटल बिहारी वाजपेयी जी को किनारे करके, मुरली मनोहर जोशी जी को किनारे करके नरेंद्र मोदी जी को लाया आप गया। ब्राह्मणों के कब से आपने क्या दिया ब्राह्मणों को? कांग्रेस ने क्या दिया ब्राह्मणों को? कुछ नहीं दिया आपने। ब्रजेश जी, आपको अध्यक्ष चुनना था तो भी आप दूसरी जाति का लाए। ब्रजेश जी, आपने क्या दिया? कांग्रेस ने ब्राह्मणों को क्या दिया? ब्रजेश कुछ नहीं दिया। आप बताइए। कांग्रेस ने हर वर्ग को, हर समुदाय को, हर भाषा को, हर जाति को, हर नस्ल को प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। कोई प्रतिनिधित्व से अछूता नहीं है कांग्रेस के उसमें। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, मैं हमेशा टीवी डिबेट्स में कहता हूं, हीरो वाजपेयी जी मुझे करेक्ट करेंगे अगर मैं कहीं गलत हूं, 6 मुख्यमंत्री हमने दिए, भाजपा ने एक बार भी नहीं दिए। क्या यह गलत है? 33 साल कांग्रेस पार्टी का स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश में राज्य रहा है और प्रधानमंत्री दिया। अरे सुन तो लीजिए पंडित जी, सुनिए। हाँ हाँ, हमारे भी एक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, देश के हैं, बच्चों के चाचा थे, उनको आप चरित्र हनन करने का काम करते हैं। जब से देश आजाद हुआ उसके पहले से ये आपका ब्राह्मण विरोध तो आपने आपकी नींव में है, आपकी नींव में है। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को गाली देते हो, ये आपके नींव का ब्राह्मण विरोध है। और दूसरी बात, हमने तो 6 मुख्यमंत्री दिए, आपने क्या किया? वो देवरिया वाला जूता कांड याद है आपको, हीरो वाजपेयी जी? उसमें आपके ही एक पार्टी के बड़े नेता के बेटे सांसद थे, रमापति त्रिपाठी जी के, और उनका तो टिकट आपने काट दिया। और दूसरे को क्या किया? कोई कार्रवाई किया आपने? क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री जी वाला सजाती मामला हो गया। ऐसा बोलोगे तो FIR होगी, समझ लेना। तो ये अरे तो अब वही बात है भैया, जब आ ही गए हैं तो फिर अब वो मूसल से क्या डरना? क्यों मतलब आपको भी FIR से डर नहीं लगता? अरे कहाँ डर? अरे जब आ ही गए, कितनी ओके, मनोज काका, ऑलराइट, थैंक यू, ऑलराइट। मनोज काका समाजवादी पार्टी से। भैया तो इनसे ब्रजेश जी एक बार पूछ लीजिए, ये मुख्यमंत्री कब बनाएंगे? बिल्कुल ठीक बात है, मैं नोट करा ले रहा हूँ। अगली बारी जब उनकी बारी आएगी तो जवाब जरूर देंगे। मनोज काका, आप लोग पोस्टर लगा रहे हैं, आपको पंडितों से क्या मतलब? आपने तो कभी ब्राह्मण राजनीति की नहीं, आपको क्या पड़ गई कि आप पोस्टर लगाते घूम रहे हैं कि ब्राह्मणों को सिर्फ अखिलेश यादव बचाएंगे? आप कौन बीच में आ गए भाई? नहीं, देखिए, ये जो पोस्टर लगा है ये हमारे किसी वर्कर ने लगाया है, लेकिन ये पार्टी का अथराइज और पार्टी का अधिकृत पोस्टर नहीं है। लेकिन बात रही ब्राह्मण पॉलिटिक्स की, तो समाजवादी पार्टी के तो नायकत्व तो रहा, समाजवादी पार्टी का तो प्रतिनिधित्व किए पूज्य जनेश्वर मिश्रा जी। समाजवादी पार्टी के लोगों ने
माना गणेश शंकर, पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी जी को, जिन्होंने कि देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी धार देने का काम किया, भगत सिंह जैसे लोगों को। तो हमारे तो पुरखे रहे हैं ब्राह्मण, और हमारा जो नाता है ब्राह्मणों से, हम जाति आधारित राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये समाजवादी पार्टी ये जरूर चाहती है कि सभी जाति धर्म के लोगों की रक्षा और उनके विकास सुनिश्चित हो। मुझे उनका एक बात जीवन- की बड़ी हैरानी है मनोज जी, जी। और मैं पैनल पे बैठे सारे लोगों के समक्ष ये हैरानी रखना चाहता हूँ। जी इस ब्राह्मण समाज को अभी तक पिछले कई दशकों से कोई चिमटे से छूने को तैयार नहीं था। आज मैं देख रहा हूँ खीर पूड़ी हलवा लेके हर कोई ब्राह्मण ऐसे कर रहा है जिनको कल तक कोई पूछ नहीं रहा था। आज वीर गाथाएं बताई जा रही कि हमने इस कम्युनिटी के लिए ये किया। नहीं, बताइए, आप भी बताइए। नहीं, आप क्यों रह जाएं? बताने की जो चिमटे प्रमाण से है, कोई छूने को जो तैयार नहीं प्रमाण था। है, दुनिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्रा पार्क आपने देखा होगा। तो हमारे तो जो लोग भी समावेशी विकास और प्रगतिशील विकास में जो लोग भी विश्वास करते हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे किसी भी जात धर्म के लोग हों, वो अगर समाजवादी विचारधारा को और सबको आगे बढ़ाने की परंपरा में और सिद्धांत में अगर विश्वास रखते हैं, तो निश्चित रूप से वो हमारे नायक हैं। और हमने इसी तरह के नायकों को अपना ऐसा करते हैं कि नेता आचार्य माना है। प्रमोद और कृष्णन जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। ये कालकी पीठाधीश्वर हैं और ये ब्राह्मणों की इकलौती पीठ है कालकी पीठ, उसके पीठाधीश्वर हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं आचार्य जी, और धन्यवाद देता हूं कि आप कार्यक्रम में आए। आपके आने के पूर्व अभी हम सबके दोस्त हीरो वाजपेयी जी जुड़े हुए थे। इन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी और ब्राह्मण का मतलब एक है, और ब्राह्मण को भारतीय जनता पार्टी से कोई अलग नहीं कर सकता, और ब्राह्मणों के लिए तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बड़ी प्रेमी रही है। आपको कोई आपत्ति है उनके इस बयान पर? देखिए ब्रजेश जी, एक बात है ब्राह्मणों का अतीत क्या है, दूसरा एक सवाल है कि ब्राह्मणों का वर्तमान क्या है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का आज ना विरोध करूंगा, ना किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करूंगा। मैं एक बड़ा बुनियादी सवाल रखना चाहता हूं। कोई कह रहा हमने ब्राह्मणों को ये दिया, कोई कह रहा हमने ब्राह्मणों को ये दिया। भाई साहब, सवाल इस बात का है कि ब्राह्मण याचक नहीं है ना, ब्राह्मणों ने भी आपको बहुत कुछ दिया। अगर आपने ब्राह्मणों को कुछ दिया तो ब्राह्मणों ने भी आपको कुछ दिया। अब वो बात खत्म करिएगा, अब वर्तमान पे आते हैं। मुझे आप बताइए, हमारे पैनलिस्ट जितने भी सम्मानित साथी हैं वो कह रहे हैं साहब हमने जाति की राजनीति नहीं करी। अगर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ये कहती है कि हम जाति की राजनीति नहीं करी या हम नहीं करते हैं, तो भाई मुझे नहीं लगता कि किसी के गले ये बात उतरती होगी। लेकिन कोई बात नहीं, राजनीति में सब चलता है। दूसरा मेरा प्रश्न है ब्रजेश जी कि इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर जातियों को आधार बनाते हुए नीतियां निर्धारित होती हों, जातियों को आधार बना के ट्रांसफर पोस्टिंग होती हों, जाति का आधार बना करके आरक्षण दिया जाता हो, तो वहां यह कहना कि ब्राह्मण जातिवादी हो गया अगर उसने यह आवाज उठा दी कि साहब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण खीर पूरी प्रसाद भंडारे से प्रभावित नहीं होगा और न मूर्तियों से प्रभावित होगा, ब्राह्मण को सत्ता में भागीदारी चाहिए, तो क्या यह कहना हमारा अधिकार नहीं है? हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के 2022 में ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर बने, तो हम क्या बुरा कर रहे हैं? हम ये तो कह नहीं रहे कि साहब हम जबरदस्ती छीनेंगे। आप आचार्य हम और अपने संत समाज में होकर ये बात कह रहे हैं। जातिवादी बातें कर रहे हैं। और ये अगर थोड़ा ये सा कह रहे हैं, क्या मुझे अनुचित हमारे लगता है दलित भाई ये, मुझे ये अनुचित लगता है कि आप एक आचार्य हैं, संत हैं, पूज्य हैं, और आप एक जातिवादी बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। सन्यासी को कभी चीफ मिनिस्टर होता देखा? आदिकाल में राजा तो सन्यासी नहीं होते थे। तो योगी आदित्यनाथ जी सन्यासी हैं, नाथ संप्रदाय से हैं, मेरे आदरणीय हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जब देश काल और परिस्थितियां परिवर्तित होती हैं ब्रजेश जी, तो सब कुछ बदलता है। ऋषि मुनि महात्मा भी बदल गए। आप ये समझते हैं नेता तो हो जाएं आधुनिक और महात्मा बने पाषाण काल के? ये नहीं चलेगा। ना, एक सेकंड मनोज जी प्लीज। ब्राह्मण पाषाण काल में जिए और सारे लोग आधुनिक काल में जिए, ये नहीं चलेगा। आप जाति विद्वेष, आपकी बातों से मुझे ऐसा प्रतीत होता है आचार्य जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं जब भी आपके साथ डिबेट में इंटरेक्ट करता हूं,
आप मुझे एक घनघोर जातिवादी नेता लगते हैं, संत कम लगते हैं। आप जातिवाद फैलाते हैं, आप विद्वेष की भावना फैलाते हैं, आप सबसे ये बताते घूमते हैं कि ब्राह्मणों को उत्पीड़न हो रहा है। कहाँ उत्पीड़न हो रहा है? कौन उत्पीड़न कर रहा है? अगर उत्पीड़न हो रहा होता तो समाज सामने होता। ब्रजेश जी, मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा पूरी जिंदगी, आखिरी सांस तक, कि आपने कहा मुझे संत कम लगते हैं। आपको लगता तो हूं मैं थोड़ा सा संत, लेकिन ब्राह्मणों को, निर्दोष ब्राह्मणों को घर से उठा उठा के फेक एनकाउंटर में मार दिया गया। ये आवाज जब मैंने उठाई उससे पहले मैं देवता था। और अगर मैं आज ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का होने वाला मुख्यमंत्री ब्राह्मण होना चाहिए, तो मैं जातिवादी लग रहा हूं। उससे पहले मैं संत था। तो मेरा निवेदन यह है कि हमारे यादव समाज के लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री वो बने, वो 9% है, उन्हें हक है। हम तो भगवान कृष्ण के वंशज हैं, क्यों ना बने, उनका हक है। मुलायम सिंह जी 3-4 बार मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश जी रहे, हमारा उनसे पारिवारिक रिश्ता है। हमारे दलित समाज के भाई चाहते हैं कि मायावती चीफ मिनिस्टर बने, हमारे बिल्कुल तो हम इसी उनको से आदर के आपकी साथ राजनीतिक देखते हैं। साजिश का उनका पता चल संवैधानिक गया ना अधिकार आचार्य है। जी, इसी से लेकिन आपकी क्या राजनीतिक साजिश का हम पता चल गया 14% कि और ये 15% उत्पीड़न और नहीं, ब्राह्मणों के प्रति ब्रजेश जी, अपराध को आधार बनाकर आप ओके, ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर अच्छा। को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। आपकी ये राजनीतिक साजिश है जिसका आपने स्वयं ने पर्दाफाश कर दिया। नहीं, अच्छा ठीक है, अगर हम ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री होना चाहिए, इस प्रदेश में 14% 15% ब्राह्मण है, तो ये हमारा जातिवादी साजिश कहा जाएगा? ब्राह्मण का इतना तिरस्कार, उसकी भावनाओं का सम्मान भी नहीं किया जाएगा? यह हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। प्रदेश की जनता फैसला करेगी। मुझे आप बताइए, अगर मैं ये कह रहा हूं और मैं साफ कह रहा हूं कि जो राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 का मुख्यमंत्री का कैंडिडेट ब्राह्मण देगा, मैं उसका समर्थन करूंगा। आप आचार्य हैं, संत समाजवादी हैं, पार्टी आपको ये घोषित शोभा करे, नहीं देता। जातिवादी बहुजन समाज बातें पार्टी आपको शोभा नहीं घोषित देती। करे, हम कांग्रेस आपसे घोषित करे, शास्त्र बीजेपी सुनना चाहते घोषित हैं, करे। आपसे अध्यात्म की बात सुनना चाहते हैं, आपसे वैराग्य की बात सुनना चाहते हैं, गीता रामायण सुनना चाहते हैं। सर, आप जातिवाद फैला रहे हैं। मनोज जी एक सेकंड रुक जाइए। आप जातिवाद फैला रहे हैं। कौन सा ब्राह्मणों पे जुल्म हो रहा है? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा, आपको पता नहीं कहां से दिखता है। ब्राह्मणों पे जो जुल्म हो रहा है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अगर आपको ब्राह्मणों पे हो रहा जुल्म नहीं दिखता ब्रजेश जी, तो मुझे आज बड़ा कष्ट हो रहा है। ब्रजेश मिश्रा जैसा प्रकांड पंडित विद्वान, अब मुझे भी लपेट रहे हैं। देखो, जिसपे मैं नहीं मैं आने गर्व वाला करता आपके हूं। झांसे में, मैं आपके झांसे में नहीं आने वाला अगर आचार्य जी। ब्राह्मणों पे हो रहा जुल्म ब्रजेश मिश्रा को नहीं दिखाई देता, तो फिर किसे दिखाई देगा? किसे दिखाई देगा? जुल्म जो हो रहा वो सारी दुनिया को दिखाई दे रहा, लेकिन मैं अब जुल्म पे नहीं जा रहा हूं। मैं सत्ता की भागीदारी की बात कर रहा हूं, और मैं तो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में हूं। मैं कांग्रेस पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को भी 2022 का कैंडिडेट मुख्यमंत्री का ब्राह्मण को डिक्लेयर करना चाहिए। आम आपको आदमी पार्टी को करना चाहिए। आपको निकाल दिया जाएगा पार्टी से। ये भंडारा खिलाना, दक्षिणा देना, आपको निकाल दिया जाएगा पार्टी से। चरण छूना, आपको कांग्रेस आशीर्वाद निकाल देना, देगी, बाहर कर खीर देगी पूरी आपको। करना, ये हो गया, बहुत हो गया। आपको निकाल देगी कांग्रेस। अरे भाई मुझे कांग्रेस निकालेगी या मुझे कांग्रेस नहीं निकालेगी, ये विषय ही नहीं है। ओके, तब मुद्दा ठीक। ये नहीं है। मुद्दा है कि इस प्रदेश का होने वाला मुख्यमंत्री ब्राह्मण होगा, ये हमारी मांग है। ये हमारी मांग है, ये गुनाह नहीं है, ये संवैधानिक राइट है। क्यों उमा डेमोक्रेटिक शंकर, राइट है। एक सेकंड रुक जाओ। ऑफिशियल डेमोक्रेटिक स्पोक्स राइट पर्सन है। को बुलाया हूं। उमा शंकर, इंडोर्स करते हो क्या आचार्य जी की बात? देखिए ब्रजेश जी, ये घुमाओ मत, लोकतंत्र- सही सही बोलो। नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। मैं घुमाऊंगा क्यों? हमने तो साबित किया है, हमने तो प्रतिनिधित्व दिया, चाहे वो प्रधानमंत्री कितनी बार दिया। अभी 22 के लिए चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट ब्राह्मण दोगे या नहीं दोगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लगातार 17 अरे सालों पंडित तक जी की देश के छोड़ो, अपनी प्रधानमंत्री बताओ। रहे। 6 बार हमने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री दिए। 33 सालों में 6 मुख्यमंत्री, और 37 सालों में इन लोगों ने कितने मुख्यमंत्री दिए? 0 बटा सन्नाटा। ओके, और दीपक ये बाजपेयी ब्राह्मण के पक्षधर हैं। ऑलराइट, दीपक बाजपेयी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, दिल्ली से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भाई दीपक बाजपेयी जी, अभी आपने आचार्य जी की बात सुनी, कहां पर आपको ऐसा लगता है और क्या ऐसा हो गया जिससे आपको ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष का शासन है या ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है,
हीरो वाजपेयी को तो कहीं नहीं दिख रहा, उन्होंने खुल के कहा, बीजेपी के प्रवक्ता उसी समाज से आते हैं, उन्होंने कहा कोई उत्पीड़न नहीं हो रहा है। आपको कहां उत्पीड़न दिख गया है? ब्रजेश जी, आपने बहुत मौलिक दो सवाल उठाए हैं। पहला प्रश्न यह है कि क्या किसी समाज विशेष का उत्पीड़न हो रहा है? इसका जवाब देवमणि जी, जो खुद भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, उन्होंने मुखर तौर पे बात की। हीरो वाजपेयी जी उनका खंडन करते हैं क्या? उमेश द्विवेदी जी ने बात की, उसका खंडन करते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी स्कीम चला रही है। मैंने कभी 70 साल के इतिहास में भारतवर्ष में नहीं पढ़ा कि एक जाति विशेष के लोगों को बीमा कराया जाए ताकि उनकी जब अत्याचार से मौत हो तो उनके घर वालों को मुआवजा मिले। हाँ, बीमा वाली बात तो ठीक क्या कह रहे हैं। सबूत हो सकता है? इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है? इससे खराब स्थिति क्या हो सकती है? ये नंबर 1 बात। जब प्रभात मिश्रा 17 साल के लड़के को जानवर की तरह खींचकर पुलिस गोली मार देती है और एक एफआईआर नहीं निकाल पाती है, तो क्या सवाल नहीं बनेगा? मैं जाति विशेष की किसी किस्म की राजनीति के व्यक्तिगत तौर पर एकदम खिलाफ हूं। मैं आपको इसका ये दूसरा सवाल जो आप बार बार पूछना चाहती हूँ, इसका जवाब दूंगा इसके बाद। खुशी दुबे जो 2 दिन की नवविवाहिता है, किसी परिवार की किसी समाज की अस्मिता है, उसको आपने अपराधियों के साथ जेल में बंद किया है। आप बाहर निकालिए, उसका मेडिकल परीक्षण कराइए कि उसको क्या यातनाएं दी गई, क्या अत्याचार किया गया, क्यों नहीं जेल से बाहर निकल रहा है, क्या उसके ऊपर अपराध है, आप बताएंगे उसने कौन सी साजिश की? तो ये प्रश्न अगर कोई पूछ रहा है तो मुझे लगता है इसका जातिवाद से लेना देना नहीं। नंबर 2, साउथ अफ्रीका में रंग भेद पर अगर काले लोग आते अत्याचार के खिलाफ सवाल उठाते हैं तो ये उनका रंग भेद नहीं है, ये जाति भेद नहीं। जाति भेद उन लोगों का है जो गोरे के नाम पर ज्यादा अधिकार लेते हैं और वर्चस्व कायम करते हैं। ये गोरा आप किसको कह रहे हो? उत्तर प्रदेश में ये गोरा काला किसको कह रहे हो? एक मिनट हेलो एक्सक्यूज मी, हेलो ये एक सेकंड पंडित जी रुक जाओ। अरे रुको एक कांड हो गया, रुक तो जाओ। अरे रुक तो जाओ, सुन तो लो। ये गोरा काला किसको कह रहे हो उत्तर प्रदेश में? यहाँ गोरा कौन है, काला कौन है? प्रदेश जी, मैं ये कह रहा हूँ अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना जातिवाद नहीं है। जैसे रंग भेद का मतलब गोरों के अत्याचार के खिलाफ, तो यहाँ कौन गोरा किस काले पे अत्याचार कर रहा है? अत्याचार के खिलाफ खड़ा हुआ कौन गोरा किस काले पे अत्याचार कर रहा है? के लोगों पे अत्याचार होगा उनके पक्ष कौन गोरा किस काले पे अत्याचार कर रहा है? जातिवाद है जाति विशेष को प्रश्रय देना, उसको फायदे पहुंचाना, दूसरों के ऊपर रखना, जो हमारा संविधान। अरे एक पार्षद नहीं है आपके पास, इसकी गारंटी देता है। उत्तर प्रदेश में 100 वोट नहीं है आपके पास, आप यहाँ जातिवाद भड़का रहे हो। लड़ रहे हम सर लड़ने का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि 10 एफआईआर, आपको पता है 10 एफआईआर संजय सिंह जी के खिलाफ हुई है। क्या वो कातिल है? आपको क्या मैं माफियाओं के, उत्तर प्रदेश के माफियाओं की लिस्ट गिनाऊं क्या कि कौन कौन विधानसभा और कौन लोकसभा का संचालन कर रहा है? यहां पर एक आदमी जो लड़ने के लिए सांसद के तौर पर यहां आया, उसने इशू उठाया, 10 एफआईआर हुई है। यही सबूत है हमारे संघर्ष का। ओके, ऑलराइट, मतलब यही ब्राह्मण उत्पीड़न का सबूत है। ओके, शिशिर चतुर्वेदी हैं, हिंदू महासभा चलाते हैं, उपाध्यक्ष हैं उसके। बहुत स्वागत आपका शिशिर जी। भाई आपको क्यों लग रहा है कि पंडित जी लोगों का उत्पीड़न हो रहा है? एक सेकंड दीपक जी प्लीज। ऑलराइट, शिशिर जी बोलिए। आए चुनाव आए नेता, गए चुनाव गए नेता, दिल्ली वापस। मेट्रो से चले थे केजरीवाल चुनाव से दीपक पहले, वाजपेयी जी शांत हो जाइए। और हाँ। अब आज फॉर्चूनर से चल रहे हैं। ये इनकी वाजपेयी जी की राजनीति है। ये समाजवादी पार्टी ये गर्दन मांगते थे ब्राह्मणों की कन्नौज में, और बीएसपी तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूता चार। ये कांग्रेस के लोग, इन्होंने कितना ब्राह्मण का अब याद किया पहले, अब आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में ही एक विवेक तिवारी का पुलिस के द्वारा, एक निर्दोष विवेक तिवारी को मार दिया जाता है। उसके बाद कमलेश तिवारी जी की हत्या होती है। दीपक जी रुक जाइए, दीपक वाजपेयी रुक जाइए। वहां पर दीपक वाजपेयी रुकिए। कांग्रेस के लोग गए क्या? आपके पार्टी के लोग गए? आपको याद नहीं है उस समय राज बब्बर जी अध्यक्ष थे, लगातार कांग्रेस पार्टी के लोग। चलो ये जातिवादी बातें करना ठीक बात नहीं है। मैं जातिवाद के खिलाफ ज्ञान दुरुस्त कर लें। क्या जातिवादी बातें करते हैं? तिवारी के समय अध्यक्ष, अरे मारा जाए, इंसान इंसान है भाई, पार्टी विवेक बराबरी की बात करिए, इंसान को इंसान समझिए। पार्टी विवेक ये क्या ब्राह्मण ठाकुर में बांट रखा है? ओके शांत, इन सबकी आवाज बंद की जाए। ओके बीरेन जी को लाया जाए। भाई बीरेन जी,
ये क्या वाकई में पंडित जी लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम है उत्तर प्रदेश में, कुछ जाति हो रही, क्या ये लोग क्यों इतना परेशान और दुखी हैं? देखिए बीजेपी का जो दांव था अब वो बीजेपी उमाशंकर शांत हो जाइए प्लीज। ओके, शिशिर शांत। ओके, उल्टा इस दृष्टिकोण से पड़ रहा है कि बीजेपी कभी राहुल गांधी के लिए अमेठी में पोस्टर लगाती थी, लापता के तमाम कांग्रेसी नेताओं के लिए लगाती थी, लेकिन अब बीजेपी की सरकार में बेटी बचाओ का पोस्टर आईपी सिंह मुख्यमंत्री आवास वाले चौराहे पे लगवा देते हैं। आपको याद होगा जी, पुलिस ने मुंह छुपाते हुए किस तरह हटवाया। फिर योगी जी के चेले वाला पोस्टर लगा पूरे बीबीआईपी इलाके में। आज दारुल सफा में, वो तो बहुत अश्लील पोस्टर था, उसका तो शब्द नहीं कहे जा सकते। आज दारुल सफा में पोस्टर लगा बीजेपी बेटी बचाओ बीजेपी भगाओ। तो अब तो इनको इन्हीं के तरीके से लोग जवाब दे रहे हैं। और आज विकास यादव ने पोस्टर लगाया है, उनके खिलाफ अब ये मुकदमा करें चाहे जो करें, लेकिन जिस तरीके की राजनीति हुई है देश में उसी तरह का जब आप सत्ता में आए तो विपक्ष भी आपके साथ वैसा कर रहा है। ये किसी की आवाज आ रही है पीछे से, वो बंद किया जाए। जी बोलिए सबसे बीरेन बड़ी जी। बात यह है हाँ, कि जिस देश में लोगों के सामने बहुत बड़ा संकट हो, खाने पीने का, महामारी का, तमाम सारी चीजों का, वहां पर जातियों के आधार पर खाली सरकारें नहीं चलती हैं, वहां पर आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है और रहेगी। लेकिन जब सरकारें इस बात को समझ जाएं कि चमचों से सावधान रहना है, जनता के लिए काम करना है, चमचे जिस बर्तन में रहते हैं ब्रजेश जी उसी बर्तन को पूरा साफ कर देते हैं, ये चमचों की खासियत है। तो ये बीजेपी जितनी जल्दी समझ जाए उतना उसके लिए बेहतर है। एक जमाना था जब चमचे चांदी के हुआ करते थे। अरे बेचारे वाजपेयी जी कितना समझाएं, उनकी भी तो एक सीमा है ना। आप बोलिए बीरेन जी। वाजपेयी जी कह रहे थे, हीरो वाजपेयी जी, कि हम लोग नींव के पत्थर हैं। तो क्या चाइना के वाल बन रही है 200 किलोमीटर के कि 100-200 साल लगेगा नींव का पत्थर को ऊपर आने में? बड़ी अरे ऊंची भाई, बात कह दी बीरेन जी ने, वो बहुत ऊंची बात कह दी। नीचे ही दबा रहेगा, उसको भी ऊपर आना चाहिए। लोग देखें नींव का पत्थर वैसे दिखता नहीं है लोगों को, बुनियाद। चलिए, लेकिन ब्रजेश जी एक जमाना था जब चमचे चांदी के हुआ करते थे, आज चमचों की चांदी है और बदन पे खादी है और जेब में गांधी है। ये सब स्टाइल बदल गया है, जमाना बदल गया है और उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। जो केजरीवाल उत्तर प्रदेश में जीरो थे, जिनको 20 साल मेहनत करने के बाद राजनीति में जमीन मिलती, उनके संजय सिंह पर 9 मुकदमा कायम करके इन्होंने उनके लिए मैदान खोल दिया। कौन चमचे, कौन सलाह। अच्छा, ये बात आप कह रहे हैं बीरेन जी कि मैदान खोल दिया उनके लिए, मतलब बढ़त मिली इसका मतलब? निश्चित उनके लिए मैदान खुल गया, तेजी से काम कर रहे हैं, गांव-गांव पहुंच रहे हैं। ऑक्सीमीटर, पल्स मीटर, अच्छा, और राजनीति का मीटर, तीनों मिल चुका है और नाप रहे हैं वो। तभी अच्छा आचार्य जी आज थोड़ा गुस्सा रुष्ट होके बैठे हैं ब्रजेश कि जी, इनकी पार्टी को चांस मिल नहीं रहा है, नहीं इसीलिए रुष्ट हैं आज आचार्य जी। अब ये नया दांव लाए कि पंडित को चीफ मिनिस्टर बनाओ। जब इनका दाल नहीं गली तो अब ये एक जाति को आगे कह रहे उसको चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनाओ। देखिए, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, तमाम सारे मुद्दे इस समय सरकार के सामने हैं, चुनौतियां हैं। अब सरकार को वो देखना होगा कैसे निपटेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी जैसी एक पार्टी जिसके नेता को लोग नौसिखिया कहते थे, उसने आज उत्तर प्रदेश में लोगों को, राजनीतिक दलों को सिखा दिया कि कैसे छोटे छोटे मुद्दों पर राजनीति की जा सकती है। कोई मामूली बात नहीं ब्रजेश जी। असली राजनीति, जो मुद्दे बेजान समझे जाते थे, उनको कैसे सत्ता के शिखर को उनसे हिलाया जा सकता था, वो संजय सिंह ने और केजरीवाल ने किया है। ऐसा नहीं है बीजेपी को इसको आसानी से नहीं ले रही है, अब बीजेपी इसको इग्नोर कर पाएगी। लेकिन ये सियासत है। जो जब बीजेपी विपक्ष में होती थी तो कानून व्यवस्था पर बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े करती थी, आंदोलन करती थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद तमाम सारे सवालों को आपको जवाब देना पड़ता है।
अटल जी ने कहा था कि राजनीति जो है काजल की कोठरी है जी। और जो इसमें जाता है वो काला होकर ही निकलता है। तो ऐसी व्यवस्था में ईमानदार होकर सक्रिय रहना, बेदाग छवि बनाए रखना बहुत कठिन हो गया है और वो बीजेपी पर भी लागू होता है, उसकी सरकारों पर भी लागू होता है। लेकिन ये जान लीजिए कि ब्राह्मणों के मामले में सरकार चूक गई है और अगर और देर करेगी तो परशुराम की मूर्ति लगवा ले गई समाजवादी पार्टी तो फिर इनके बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि ये मां मंदिर कह रहे हैं हम चंदे से बनवा रहे हैं और समाजवादी पार्टी भी चंदा मांगेगी फिर परशुराम के लिए, तो ये किसे कैसे रोक लेंगे उनको। जी। देखिए, ब्राह्मण बीजेपी से अगर टूटेगा तो उसके टूटने के लिए बीजेपी भी जिम्मेदार है, क्योंकि एक साहित्यकार ने लिखा है कि मेरे टूटने का जिम्मेदार मेरा जौहरी ही है और उसी की ये जिद थी कि मुझे और तराशा जाए। तो मुझे कितना तराशोगे? अच्छा, तो वाजपेयी जी को कितना तराशोगे? मुझे कितना तराशोगे? हाँ हाँ हाँ, ठीक बात कही। लेकिन ये बिकरू कांड के बाद से जो आग लगी है, हाँ और हनुमान पाड़े से लेके तमाम सारे इनकाउंटर से लेके, हाँ, तो ये आग थाम नहीं पा रहे हैं और ऊपर से बेटियों का मामला चल ही रहा है। अरे जब साधु संत मसाल लेके कूदे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे लोग, मुझे तो आश्चर्य है, देखिए, हैरानी है मुझे। ब्रजेश जी, ब्राह्मण सम्मान का भूखा है, ब्राह्मण को पद नहीं चाहिए, उत्तर प्रदेश की सरकार से सम्मान चाहिए, नेता हो या कार्यकर्ता। अब वो बोल ना पाओ बात अलग है, बहुमत की सरकार है, हिम्मत नहीं कर पाते बोलने की, लेकिन मन में दर्द बहुत है, कसक बहुत है इनकी बात। लेकिन मैं कहूंगा उनके सम्मान में जी, कंक्लूड करें जी, कि ब्राह्मण जो होता है वो कहता है कि हमारे जीने का तरीका थोड़ा अलग होता है, हम उम्मीद पर नहीं अपनी जिद पर जीते हैं। वाह। तो वो उसके सम्मान की तो परवाह आपको करनी पड़ेगी, ध्यान रखना आज पड़ेगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम पक्का आपका सम्मान करेंगे। जी। देखिए, जो बातें कर रहे हैं लोग, तो बात तो कुछ ना कुछ होती है, हाँ। तभी बात निकलती है। हाँ, यही बात मैंने कही थी वाजपेयी और जी ये बात समाज में चर्चा में है और इसको समझिए, इन लाइनों से भी समझिए आप जी, कि फदाली कर रहे हैं रोज निंदा, बात कुछ होगी, और अकेले उड़ रहा है जो परिंदा, तो बात तो कुछ होगी। और ठगी के दौर में बेईमानियों के बीच में रह के और किसी में भी है अगर ईमान जिंदा, तो बात तो कुछ होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हीरो वाजपेयी जी, कुछ तो बात है कि समाज के भीतर एक उद्वेलित हैं लोग, समाज के भीतर एक संदेश गया है कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके साथ जुल्म हो रहा है, थाना कचहरी, डीएम का दफ्तर, एसएसपी का दफ्तर, एसडीएम, सीओ के यहाँ उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनके मामूली काम तक नहीं हो रहे हैं। और ये रोष आपके ब्राह्मण विधायकों में भी है, आम जनता में भी है। तो एक जाति अगर परेशान है तो आपको उसके इशू को एड्रेस करना चाहिए, बजाय उसको आप सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं। नहीं, कोई ना जैसी ना कोई दबा रहा है और ना इस तरह का कोई रूप भारतीय जनता पार्टी के अंदर है कि ब्राह्मण विधायक को दबाया जा रहा है या उनकी बात नहीं सुनी जा रही। देखिए, जीतने और ना जीतने के बीच का एक फासला होता है और जीत के आने के बाद वो संख्या होती है, उसके बाद उसका कोई विश्लेषण नहीं होता। 325 विधायक जीत के आए थे, जो नियम लागू हैं एक पर वो सब पर लागू हैं। इसलिए ये कहना है कि ब्राह्मण के साथ ये हो रहा है और यादव के साथ वो हो रहा है और कुर्मी के साथ ये हो रहा है, ऐसा कोई भेद इन 325 विधायकों के बीच में नहीं है। तो ये बात तो मैं मानने को कतई तैयार नहीं कि कोई इस वजह से नाराज है कि वो किसी जाति वर्ग से आता है। और मुझे लगता है नीचे भी जो भी घटनाएं घटती हैं, जिस एनकाउंटर की बात अभी बीरेन जी कह रहे थे, 124-25 एनकाउंटर हुए, उसमें अगर जाति का मैं रूप नहीं देखना चाहता, लेकिन फिर भी अगर आप मान लें तो वो इनकाउंटर इस समय जो पुलिस पे गोली चलाई थी उन लोगों के हुए हैं, तो वो संख्या एक संख्या दिखती है। अदरवाइज कोई भी जाति देखकर इनकाउंटर नहीं हुआ, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी अपराधी होता। और पहले के भी जो इनकाउंटर हुए उनका विश्लेषण, तो आप ये मानते हैं कि ब्राह्मणों के साथ मौजूदा सरकार में कोई उत्पीड़न नहीं हो रहा है, आप ये कहना चाहते हैं? मैं बीजेपी के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, मौजूदा सरकार के बारे में पूछ रहा हूं। मेरा ये मानना है कि किस एक ब्रजेश जी
किसी जाति को देखकर किसी का उत्पीड़न नहीं किया जा सकता, ना हो सकता है। केवल हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई घटना घटित हुई हो, और यदि संज्ञान में आएगा तो ये पक्का मान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में मुख्यमंत्री जी निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, यादव हो, कुर्मी हो, पटेल हो, हंस क्यों रहे हो उमा कोई शंकर? हो, जाति के आधार पर हमारी सरकार में दोहरा कोई चरित्र भेदभाव देख नहीं रहा होगा। हूं भारतीय जनता पार्टी का। नहीं, एक सेकंड कि रुक प्रत्युष जाइए, मणि मनोज त्रिपाठी- काका की बारी है, एक सेकंड, काफी देर से देखिए, प्रतीक्षा हीरो रहता है। वाजपेयी जी हाँ। ने आप लोग क्यों हंस रहे थे जब ये बोल इतना रहे थे तो? सलाहियत से अपनी बात रखी, और जो व्यक्ति सबसे ज्यादा पक्षपाती हो उसको इन्होंने निष्पक्ष बताया। पक्षपाती का उदाहरण अगर मैं दूंगा, अगर आपको बताऊंगा, पक्षपात तो आपने साधारण इंसानों में तो छोड़ दीजिए, आपकी सरकार ने हीरो वाजपेयी जी, आप तो बोलिए ही नहीं, आप तो सुन एक लीजिए, ब्राह्मण की आप गर्दन सुन काट लीजिए, के मुख्यमंत्री आपकी बने थे, सरकार आप ने किस बात- शहीदों किस बात तक से करते हैं पक्षपात भाई? किया है। आप- एक शहीद की मैं आप आम काका रिकॉर्ड किस कह मुंह रहा से हूं, बात करते हैं? एक शहीद नीरज की मिश्रा हत्याकांड आप एक भूल गए शहीद क्या? की जाति आप पूछते एक हैं। गर्दन काट के योगी मुख्यमंत्री बने आदित्यनाथ जी, ब्राह्मण एक की। शहीद का आप एक बात नौजवान करते हैं हमारे यहाँ ब्राह्मण की। शहीद होता है और अपने एक मिनिस्टर से उसकी जात पूछते हैं। आप सबसे ज्यादा जातिवादी लोग हैं, आप सबसे ज्यादा पक्षपाती लोग हैं। आप टीवी पर आके बयान दे रहे हैं। कल भारतीय राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ, देश के 14 लोकतंत्र के लोगों ने अपना माइक रख दिया, फतेहसिंह सिंह के हत्या और ये जो कब्रिस्तान हमीरपुर को लेके हापुड़ तक बेटियों की अस्मिता बाकी लोगों की आवाज बंद कर दी जाए, केवल इन दो की रखी जाए। टीवी पर बयान देते हैं, हमीरपुर से लेके हापुड़ तक बेटियों की अस्मिता लूटी जाती है, आप बेहयाई से बयान दे देते हैं। आप हर तरह के अपराध को सत्ता का संरक्षण देना चाहते हैं। अरे भाई, इसीलिए मुलायम सिंह की अपराध तरह तो बढ़ नहीं रहा कहते, है, लूट ली गलती हो गई, इसीलिए लड़के अपराध थे। बढ़ रहा है। वो जब तो नहीं आप कहा किसी ने चिन्मयानंद बेहयाई जैसे से। लोगों को, जब आप आप चिन्मयानंद किस जैसे मुंह से बात लोगों को करते हैं? अपराधी नहीं बताते हैं, आपने कहा बल्कि तो चिन्मयानंद अध्यक्ष ने जैसे कहा। लोगों को Okay, all right. संरक्षण देते हैं, All right. जेंडर Okay. जैसे लोगों को संरक्षित Okay. करते हैं, तभी अपराधियों उमा को शंकर अपराध पांडे, करने की all right. प्रवृत्ति बढ़ती Thank you. है। Thank सर, you. All एक right. बात और, सर बस खत्म कर रहा हूं, और जो कृष्णन जी ने बात कही, हमेशा से भारतीय जो परंपरा है, संस्कृति है, उसका अगर प्रतिनिधित्व और उसका अगर किसी को शीर्ष माना गया है तो ऋषियों को माना गया है, और ऋषि कभी आचरण नहीं बदलता बाहर है। निकाल एक के दोहा खड़ा बता कर रहा हूं, दिया कृष्णन जी, अखिलेश यादव ने। अरे ये शिशिर चतुर्वेदी चुप रहो, अपनी बारी में बोलो, चुप रहो। बेदिया शीतलता न तजन। तो संत कभी भी अपनी शीतलता और संत अपनी कभी भी संतई नहीं छोड़ता है। ओके, ऑल राइट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उमा शंकर पांडे, थैंक यू। मनोज जी कृपया छोड़ देते कृपया सहयोग करिए। ऑल राइट, उमा शंकर पांडे, बड़ी संत स्पष्ट के बात आचार्य चरित्र में प्रमोद शंका कृष्णन भी ने नहीं करनी कही चाहिए आपको। कि पहला सवाल, कांग्रेस अरे क्या जब वो दिख रहा है, ब्राह्मण आपका चीफ विचार मिनिस्टर और व्यवहार कैंडिडेट मेल नहीं प्रोजेक्ट खा रहा करेगी? है। आवाज नहीं इन आ दोनों रही। लोग की आवाज बंद कर दो। विचार, व्यवहार अलग मनोज आवाज काका नहीं की आ आवाज बंद कर दो, अगर नहीं माने तो। शांत हो जाओ भाई, डिबेट को शिष्टाचार से चलाना है। आप सब लोग ज्ञानी लोग हो, लड़ने का कोई फायदा नहीं। लड़ने का अंजाम एक डिबेट में लोग देख चुके हैं ना, मैं क्यों आप लोग ऐसा करते हो? कृपया, हाँ अब आवाज खोल दी जाए, कोई नहीं लड़ रहा है। ओके, उमा शंकर पांडे, आप ये बताओ कि पहली डिमांड तो यह कि क्या कांग्रेस चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट देगी या नहीं देगी? दूसरा, हीरो वाजपेयी जब निष्पक्षता की बात कर रहे थे तो आप उनकी हंसी उड़ाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? देखिए ब्रिजेश जी, पहली बात तो यह है कि हमने तो अभी पूर्व इलेक्शन में ही शीला दीक्षित जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बना के उतारा था। वो अलग बात है कि हमारा बाद में गठबंधन हुआ, लेकिन ये साहस कांग्रेस पार्टी में ही थी, एक बात। दूसरी बात, अभी हीरो वाजपेयी जी कह रहे थे, मैं इनको सुनाना चाहता हूँ, इसको जरूर सुनिए। एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। वाजपेयी जी, ये जो पीड़ा पूरे उत्तर प्रदेश के हर कोने से दिखाई दे रही है, आपके लिए हंसी का विषय हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा में खड़े होकर आत्ममुग्धता और अहंकार से राम राज्य की बात करने का विषय हो सकता है, लेकिन संजीत यादव के परिवार से पूछिएगा, डॉक्टर कफील के परिवार से पूछिएगा, कमलेश तिवारी, विवेक तिवारी के परिवार से पूछिएगा उन पर क्या बीती थी। मैं गया था कमलेश तिवारी जी के यहाँ, अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे, विवेक तिवारी जी के परिवार से पूछिएगा। मैं गया था वहां पे, पूरी कांग्रेस पार्टी गई थी, राज बब्बर जी गए थे, कमलेश तिवारी जी के यहाँ अजय लल्लू जी गए थे, संजीत यादव जी के यहाँ वो जा रहे थे, रतन सिंह के यहाँ वो जा रहे थे। आप क्या कर रहे हैं? तो 2022 के लिए भी आप एक सेकंड जी, 2022 के लिए कांग्रेस क्या चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट ब्राह्मण समाज से देगी? प्रियंका गांधी को आगे करेंगे या नहीं?
देखिए, प्रियंका गांधी जी हमारी नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की नेता हैं और उत्तर प्रदेश उनका घर है। आचार्य उत्तर प्रमोद प्रदेश कृष्णन, के- थैंक यू। उत्तर प्रदेश के दिल मैं में समझ है गया वो। आपकी भावना। उत्तर ओके। प्रदेश के वो आचार्य दिल में प्रमोद है। कृष्णन को और लाइन पे लाया कांग्रेस जाए। पार्टी ने हमेशा इस बात को साबित किया है। ओके, सभी थैंक यू। जाति और धर्म थैंक यू। को हमने थैंक यू। प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। आप सहयोग हम देश करो। और आप प्रदेश सहयोग को करो। जोड़ने का काम करते आप हैं। डिबेट में हम सहयोग जातियों करो। को जोड़ने का काम करते हैं। आप डिबेट में और सहयोग भारतीय करो। जनता पार्टी और दूसरे तीसरी बार कह रहा हूं, पार्टी डिबेट में सहयोग करो। जातियों आप के शांत हो आधार जाओ। पर समाज को तोड़कर जहर फैलाने का काम करते ओके, हैं। ऑलराइट। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, देखिए, कांग्रेस अभी स्पष्टता से नहीं कह रही कि वो आपकी डिमांड मानेगी या नहीं मानेगी, लेकिन मैंने कई डिबेट्स में देखा कि आप एक जाति विशेष को लेकर टारगेट करते हैं और आप ये बार बार ये बतलाने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ ज्यादती हो रही है। आप उसके कुछ आंकड़े भी प्रस्तुत करते हैं, लेकिन समाज में उस प्रकार की कोई भावना मुझे तो नहीं दिखी। आपको कहां से ये पल्स मिल रही है कि ब्राह्मण परेशान है या ब्राह्मण नाराज है? देखिए, ब्राह्मण परेशान है, ब्राह्मण नाराज है, कहाँ से पल्स मिल रही है, ये सब अभी बुनियादी सवाल नहीं है। बुनियादी बातें ये हैं कि अभी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, हमारे हीरो वाजपेयी जी बड़ी अच्छी बातें बोल रहे थे, लेकिन ये वो पार्टी है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो हनुमान जी की जाति खोज ली थी और ब्राह्मण को अपना हक मांगने पे जातिवादी बताया जा रहा है। दूसरा, ब्रजेश जी, आपको मैं एक निवेदन और करना चाहूं कि कौन सा समाज है जो अपना चीफ मिनिस्टर नहीं चाहता है? सब सम्मान के साथ अपना अधिकार चाहते हैं। यादव समाज चाहता हमारा मुख्यमंत्री बन जाए, राजपूत समाज चाहता हमारा मुख्यमंत्री बन जाए, दलित समाज चाहता हमारा मुख्यमंत्री बन जाए। तो अगर ब्राह्मण समाज ये कह रहा है कि हमारा भी मुख्यमंत्री बन जाए तो गुनाह क्या है भाई, अपराध क्या है? अब रही राजनीतिक पार्टियों की बात, जरूरी थोड़ी है कि कांग्रेस पार्टी मेरी बात मान ले। मैंने ये बात रखी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर किसी ब्राह्मण को घोषित किया जाए, और ये मेरी ना गलती है, ना मेरा अपराध और ना मेरा जातिवाद। मैं सभी जातियों का सम्मान करता हूं, लेकिन अपना हक मांगना जातिवाद नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये जो बातें हो रही हैं कि कौन से अपराधी को मारा गया, जरा ब्रजेश जी थोड़ा सा लौटिए 2-3 महीने पहले के हादसों पर। कितने इस प्रदेश के अंदर अपराधी संगठन हैं, कितने गिरोह हैं, कितने अपराधियों के घरों को बुलडोजर से ढाया गया, कितने अपराधियों के रिश्तेदारों को उठा उठा करके फेक एनकाउंटर किया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट जांच कर रहा है। तो ये सब बातें कहने की अच्छी लगती हैं, बुनियादी रूप से देखिएगा। और मैं आज आपके साथ चैनल पे कहना चाहता हूं, सारे राजनीतिक पार्टियों से निवेदन करना चाहता हूं कि ब्राह्मणों को लॉलीपॉप मत दो। ये दक्षिणा, भंडारा, पूरी भाजी, खीर, आशीर्वाद, प्रणाम, और ब्राह्मण को जातिवादी मत कहो भाई। ब्राह्मणों में नेतृत्व तो नहीं है आचार्य जी, क्षमा करिएगा, क्षमा करिएगा आचार्य जी, आचार्य जी क्षमा करिएगा, आचार्य जी क्षमा करिएगा, ब्राह्मणों में नेतृत्व तो नहीं है। आपके पास समाज में एक नेता नहीं है जिसको आप प्रोजेक्ट कर सकें। आप किस समाज की बात करते हैं? आम आदमी पार्टी का नेतृत्व था जिस समय दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, प्रचंड बहुमत की। शीला दीक्षित जी जैसी चीफ मिनिस्टर थी। अरविंद केजरीवाल जी को कौन जानता था उस समय? जब जनता और परमात्मा की कृपा और जनता का समर्थन होता है तो जर्रा आफताब बन जाता है, और जो आफताब होता है वो छुप जाता है। मुझे डाउट हो रहा है आप अपने को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, मत रहिएगा। मुझे डाउट हो रहा है आप अपने लिए स्कोप तलाश रहे हैं। मुझे डाउट हो रहा है कि आप अपने लिए स्कोप तलाश रहे हैं। नहीं, मैं तो भाई कल की पीठ में बहुत आनंदित हूं, इस आवाज को उठा रहा हूं। कोई राजनीतिक दल अगर मेरी बात मान जाएगा बड़ी अच्छी बात है, वरना मैं उठाता रहूंगा। और जहां तक मेरी आवाज के उठने से आपको प्रॉब्लम है, मुझे सूली पे चढ़ा दो। सरकार तो चढ़ाना चाहती है, आप भी चढ़ा दो, चढ़ा दो। देखो क्या विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मैं कुछ बोला मनोज काका इनको? कोई बुरी बात बोली? मगर मैं बात हक की पर इनकी दोनों बार में देखो ये टारगेट किसको कर रहे हैं? ब्रजेश मिश्रा को कर रहे हैं। ये देखो, ये संत हैं और ये इनके निशाने पे कौन है? ये सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, सवाल तो ये सरकार से नहीं पूछ रहे हैं, इनके निशाने पर ब्रजेश मिश्रा हैं कि ब्रजेश मिश्रा इनसे सच क्यों पूछते हैं? हाँ, ये उनसे नहीं पूछेंगे हीरो वाजपेयी जी। एक सेकंड, हाँ आचार्य जी बोले अपनी लेकिन बात। ब्रजेश मिश्रा जी के निशाने पे आचार्य प्रमोद कृष्णम है।
नहीं, आप संत हैं, आप क्या एक सेकंड मनोज जी, मेरी उनकी बात हो रही है। मनोज जी, मेरा उनका संवाद है ना, मेरा उनका संवाद है, होने दो। मैं किसी को निशाने पे नहीं ले रहे हैं। ब्रजेश जी यही तो आप कमी है किसी को समाज की। आप ब्रजेश जी, आपने किसी को निशाने पे नहीं लिया पूरी डिबेट में। आपने किसी को निशाने पे नहीं लिया, और मैंने किसी एक पार्टी का समर्थन नहीं किया, माफ करना। मैंने एक बुनियादी बात की है, सैद्धांतिक बात की है। समाजवादी पार्टी ब्राह्मण को चीफ मिनिस्टर घोषित करे, मैं समर्थन करूंगा। बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण को चीफ मिनिस्टर घोषित करे, मैं समर्थन करूंगा। भारतीय जनता पार्टी किसी ब्राह्मण को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित करे, मैं समर्थन करूंगा। कांग्रेस पार्टी घोषित करे, मैं समर्थन करूंगा। अगर मैं ये मांग करता हूं तो गुनाह करता हूं, अपराध करता हूं, मैं जातिवादी हूं। अरे मेरे ऊपर क्यों भड़क रहे हैं पूज्य संत जी? मैं तो केवल सवाल किया कि आप अपने लिए उम्मीद तलाश रहे हो, इसमें सच का अपने साथी लिए है रास्ता ब्रजेश। तलाश रहे हो, आप समाज के लिए थोड़ी तलाश रहे हो। मैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में एमएलए का चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं ये घोषणा करता हूं। और बताइए, नहीं लड़ूंगा। मेरी बात को राजनीतिक दृष्टिकोण से ना देखा जाए। अच्छी खासी डिबेट चल रही, बेवजह भड़क रहे हो मेरे ऊपर। मैं तो मैं एक सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूं ना। समाज के दर्द को उठा रहा हूं। मैं एक समाज के दर्द को उठा रहा हूं। तो और मैं मुझे वही पूछ हक रहा हूं, है। ये दर्द मुझे के बहाने भारत अपना के इलाज कर रहे हो संविधान आप। ने दिया है। ब्रजेश जी, मैं आपका मोहताज नहीं हूं। अगर ब्राह्मणों की आवाज उठाने के लिए मुझे आपकी अनुमति की जरूरत नहीं है, मुझे भाजपा की अनुमति की जरूरत नहीं है, मुझे किसी राजनीतिक दल की अनुमति की जरूरत नहीं है। मैं उठाऊंगा, डंके की चोट पर उठाऊंगा। अपने मैं आपसे लिए- निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इस आवाज का समर्थन कीजिएगा। अपने लिए उत्तर स्कोप प्रदेश तलाश की रहे हो आप। तस्वीर बदलनी है, आप समाज तो ये करिएगा, मेरा समाज की समर्थन लहर पे करिएगा। बैठ के आप अपने भी लिए समर्थन स्कोप तलाश करिएगा। रहे हो। अब मैं सवाल पूछता हूं तो गुस्सा खा जाते हो मेरे ऊपर। नहीं, आप सवाल नहीं पूछते, आप आरोप लगाते हैं। आप जातिवादी मुझे कह रहे हैं। इस देश के अंदर जातियों के नाम पे नंगा नाच होता, आरक्षण के नाम पे कितनी लोगों को आपने जातिवादी कहा? क्यों सवाल नहीं उठाते आप? एक सेकंड भाई, रुक जाओ ना। आप क्यों बीच में बोल रहे हो? ट्रांसफर पोस्टिंग होती है जातियों के नाम पे, क्यों सरकार को जातिवादी नहीं कहते आप जातिवादी क्यों नहीं कहते? क्या सारे समाज अपने अपने समाज का चीफ मिनिस्टर बनाने की बात नहीं कर रहे? इन्हें जातिवादी क्यों नहीं कह रहे? तो आप केवल आचार्य ब्राह्मण हैं, समाज संत का हैं, चीफ मिनिस्टर हर बनना समाज चाहिए, जो आपको आदमी सम्मान ये बात देता कह रहा है। उसे आप जातिवादी ऐसा तो है कह नहीं रहे कि सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मण आपके कभी शिष्य जातिवादी हैं। हुआ है क्या? आपके भक्त और शिष्य बहुत हर समाज से हैं, पर आप तो घनघोर जातिवाद करके अपने लिए स्कोप तलाश रहे हो आप। मैं तो ये कह रहा हूं, आपको मेरी बात बुरी लग गई, मैंने किस मेरे समाज ऊपर का भड़क रहे हो, अपमान किया? नाराज हो रहे हो। मैंने आपका क्या ले लिया भाई? नहीं, गलत बात नहीं। समाज के दर्द को उठाना जातिवाद नहीं है। जाति के आधार पर दूसरी जातियों का अपमान करना जातिवाद है। जाति के आधार पर दूसरी जातियों का विरोध करना जातिवाद है। जाति के आधार पर दूसरी समाज का अपमान करना, उनसे वैमनस्य रखना, नफरत करना जातिवाद है। मैं सभी जातियों का सम्मान करता हूं, मेरे सब आदरणीय हैं, लेकिन मैं एक सवाल छोड़ रहा हूं। मैं सवाल छोड़ रहा हूं। हर समाज चाहता है कि उसके समाज का उत्थान हो। हर समाज चाहता है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उसके समाज का बने। तो उस कह दो समाज ना को कि आप जातिवादी सिर्फ क्यों ब्राह्मणों नहीं के कहते आचार्य आप? हो। ब्राह्मण बोल दो, अगर कहता है कि बोल दो कि मुख्यमंत्री नान ब्राह्मण है, आपका उसे शिष्य ना जातिवादी बने। क्यों कहते हैं? बोल दो कि मेरा खुला आरोप नान आपके ब्राह्मण आपका भक्त ना बने। खुला आरोप है। बोल दो कि नान ब्राह्मण आपको ना पूजे, नान ब्राह्मण आपका सम्मान ना करे। आप घोषणा करो, चुनौती देता हूं आपको। क्या भगवान परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों के हैं? सारे समाज के हैं, पूरे ब्रह्मांड के हैं? क्या भगवान कृष्ण सिर्फ यादवों के हैं? पूरे ब्रह्मांड के हैं? क्या भगवान राम सिर्फ क्षत्रियों के हैं? पूरे ब्रह्मांड के हैं? अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कहा जाता है। क्या संत रविदास केवल दलितों के हैं? क्या बाबा साहब अंबेडकर सिर्फ दलितों के हैं? यह सवाल नहीं है। सवाल यह है, हर समाज को अपने अधिकारों को मांगने का हक है, अपने दर्द को बयां करने का हक है, अपनी पीड़ा को प्रकट करने का अधिकार है। मैं ब्राह्मणों की पीड़ा को प्रकट करता हूं, आपको जातिवादी नजर आता हूं। ओके, गुस्सा ना करें। गुस्सा और मतलब इस तरह क्यों भड़क रहे हो आप? संत हो, मैं तो इज्जत करता हूं, आचार्य हैं, आपका सम्मान है। मैंने तो आपको प्रणाम भी किया, आप मेरे ऊपर ही भड़क गए। मैं तो केवल इतना ही पूछा कि इस बहाने लहरों की सवारी करके आप अपने लिए कुछ स्कोप तलाश रहे हैं क्या? शिशिर जी, ऐसा है क्या? चुनाव के वक्त ब्राह्मणों की बात करना ब्रजेश भाई ये गलत है। अभी ब्राह्मणों चुनाव की कहाँ है? बात अभी तो बहुत उठाना टाइम है। ठीक है।
योगी जी की जो छवि है साफ सुथरी है, ईमानदार नेता है, ईमानदार, ये जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। ओके, ऑलराइट, ये दीपक नारा होना चाहिए। ओके, दीपक वाजपेयी, ओके, थैंक यू। ओके, दीपक वाजपेयी, क्या आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में सिर्फ ब्राह्मणों की राजनीति करेगी और किसी समाज की नहीं करेगी? दीपक। नहीं ब्रजेश जी, आज आपके टेलीविजन की 2 तस्वीरों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। बहुत संवेदनशील, बहुत बड़ी तस्वीरें हैं वो, दोनों कन्नौज से आई हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे सैकड़ों पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में एक गुंडा दोनों हाथों में पत्थर लिए दूसरे पक्ष पे फेंक रहा है, मारपीट हो रही है और सैकड़ों जवान मूक दर्शक बने हुए। ये बताता है कि इस प्रदेश के अंदर सरकार और पुलिस का इकबाल कंप्लीटली खत्म हो गया है और अब माफिया इस प्रदेश को चला रहा है। उन तस्वीरों को आप ध्यान से देखिए, कम से कम 200 पुलिस वाले हैं और केवल एक गुंडा है। किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है उसको रोकने की। पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर कन्नौज से आई है, जहां पर एक युगल को गंजा करके उनके बाल बना के और उसका मुंह काला करके घुमाया जा रहा है और सैकड़ों लोग घूम रहे हैं। यानी कानून व्यवस्था, सरकार, पुलिस, इनकी कोई प्रेजेंस नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है ये। दूसरा सवाल असंतोष का है, जिसकी आप चर्चा अभी तक कर रहे थे, ऐसी घटनाएं हैं। अरे अपनी अपनी बारी में बोलो, शिशिर शांत हो जाओ। दुबे का मामला है, दुबे परिवार की हत्या का मामला है, तिवारी परिवार की हत्या का मामला है, जिसमें सवाल बनते हैं कि लोगों का दोष क्या है। लेकिन तीसरी बात, कोरोना मैनेजमेंट एक्ट पूरे उत्तर प्रदेश करा रहा है। 58-59 केस आए हैं, मैंने दो कैबिनेट मिनिस्टर्स की जान चली गई, तीसरे कोरोना पॉजिटिव हो गए। पूर्वा के विधायक कह रहे कि मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली मत चले जाना, आपके केंद्रीय मंत्रियों को एयरलिफ्ट करके दिल्ली ले जाना पड़ रहा है और मुख्यमंत्री अपनी पीठ ठोक रहे। तो ये सारे मुद्दे हैं जो बड़े बड़े मुद्दे हैं और किसी भी समाज के अंदर, चाहे वो चाहे कश्यप समाज हो, मौर्य समाज हो, सारी जगह ये फीलिंग है कि नहीं, दिल्ली में विकास और यूपी में जातिवाद, ये आपका असली चेहरा है एक्चुअली दीपक जी। ये जो कोई सरकार का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, कोई जाति नहीं होती है। ओके, थैंक यू, ऑल राइट। 10-10 सेकंड समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है और हीरो वाजपेयी जी, उनको मैं दूंगा। आपकी बारी है मनोज काका, 10 सेकंड में इस पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें। देखिए, समाजवादी पार्टी किसी भी जाति की बात नहीं करती। समाजवादी पार्टी पूरे संप्रदाय की और सभी लोगों की जो भी प्रगतिशील सोच और समावेशी विकास को मानते हो, उन सब के। ऑल राइट, हीरो वाजपेयी 10 सेकंड। ऑल राइट, थैंक यू। ऑल राइट, हीरो वाजपेयी जी 10 सेकंड। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कभी ये नहीं कहा जा सका आज तक, जनसंघ काल से लेकर आज तक, कि ये जातिवादी व्यवस्था की पार्टी है, ना किसी जात की पार्टी। हमने एक वर्ग खड़ा किया है, लाभार्थी, और उस लाभार्थी के वर्ग के थैंक यू। ओके, उमाशंकर पांडे 10 सेकंड। उसी के आधार पर कहीं भी ब्रजेश जी पीड़ा है, कांग्रेस पार्टी वहां नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नजर आ रहे हैं, आराधना मिश्रा मोना जी नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी का नेता, चाहे वो संजीत यादव का मामला हो, चाहे वो कमलेश तिवारी, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, कहीं भी है, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं आचार्य जी। आप सम्मानित आचार्य हैं, पूज्य हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और यह निवेदन करता हूं कि क्रोध को त्याग दीजिए। संत को क्रोध नहीं करना चाहिए और आप क्रोध छोड़ दीजिए। भगवान कृष्ण को महाभारत में जब उसके तमाम अनुयायियों को संकट आया था, क्रोध आ गया था। मर्यादा पुरुषोत्तम को भी समुद्र के ऊपर क्रोध आया था। भगवान परशुराम को भी लक्ष्मण के ऊपर क्रोध आया था। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ब्राह्मणों को जातिवादी कहना छोड़ दीजिएगा, जातिवादी कहना छोड़ दीजिएगा। मैं अपना क्रोध छोड़ दूंगा। चिपकाओ मत मेरे ऊपर आचार्य जी, आरोप। धन्यवाद, नमस्कार बहनों भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंत में आपसे यही कहना चाहता हूं कि कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल गया है बहनों भाइयों। आप कृपया मास्क पहनें, सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बहुत ज़रूरी हो तभी घरों से निकलें और कृपया अपना ध्यान रखें और बहुत आवश्यक होने पर ही घरों से निकलें। साबुन से हाथ लगातार धुलते रहें क्योंकि ये वायरस बहुत तेज़ी से उत्तर प्रदेश में फैल रहा है और आज हाईकोर्ट ने तो सरकार को चेतावनी तक दे डाली है कि सरकार कुछ प्रबंध करे, अन्यथा कोर्ट को इस पर कोई आदेश करना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट और अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।